अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू LARP, लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। LRP स्टैंड फॉर किस चीज़ का है? L फॉर लॉजिक, A फॉर एल्गोरिदम, R फॉर रेजोल्यूशन, T फॉर प्रॉब्लम। ये सारे LARP में आ जाते हैं। ये एक मज़ा है और दिलचस्प तरीका है, दिलचस्प तरीका हम सीखते हैं जिसमें एल्गोरिदम पर हम काम करते हैं और उसको चलाकर भी देखते हैं कि नतीजा क्या निकला। फिर सोचें, जैसा कि ये LRP एक तरह की गेम है, इसमें आप तजर्बा करें, मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम पर काम करने का तजर्बा करें और फिर समझें कि डाटा पर अमल कैसे करता है। LARP इम्पोर्टेंट, ये अहम क्यों है जी? नंबर 1, ये एल्गोरिदम के काम कैसे करता है उसको समझता है। मिसाल के तौर पर ये एल्गोरिदम अगर एक इंसान की सालाना तनख्वाह के ऊपर कोई टैक्स लागू हो रहा है, उसको अखज़ करने के लिए एल्गोरिदम की बनावट को बयान करता है। अब देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डालें और देखें आउटपुट में क्या असर पड़ता है। फिर ये जो भी लिखने की प्रैक्टिस करें, फिर आपकी एल्गोरिदम क्या बेहतर हो गई है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर राइटिंग एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के अंदर मंतकी सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत ही सादा और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार शामिल करता है। LARP कौन सा तरीका? ये LARP बहुत ही सादा और नहू तरीका अप्लाई करता है। नहू से मुराद हर ज़बान का एक अपने कवानीन का मजमू होता है, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं, तो उसको ये फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर शुरू करने के लिए स्टार्ट की कमांड देता है, ख़त्म करने के लिए एंड की कमांड देता है। फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि एल्गोरिदम का हर मरहला बहुत ही फॉलो करना बहुत ही आसान है। फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं तो जो भी हदायत हमें मिलती हैं वो बिल्कुल ही सादा अंदाज में मिलती हैं। जैसे मैसेज ज़ाहिर करने के लिए राइट की कमांड होती है, वैल्यूज़ इनपुट करने के लिए रीड की कमांड होती है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ देन एल्स, ये फ़ैसला लेने के अमल होता है। यहाँ पर एक मिसाल देखते हैं जिसमें सादा एल्गोरिदम है जो चेक करती है कि नंबर हमारा जुफ्ता किताब। अच्छा, ये भी अलग प्रोग्राम है, अभी पढ़ते हैं इसे। कहते हैं कि स्टार्ट करें, एक नंबर को एंटर करें, फिर इसको रीड करें कि ये नंबर 2 पर तकसीम करके इसका रिमाइंडर क्या 0 आता है। अगर 0 आ गया तो ये इवन नंबर है, अगर नहीं तो ये ऑड नंबर है। ये इफ़ का एंड हो गया और ये हमारा प्रोग्राम का स्टार्ट का एंड हो गया। फिर उसके बाद ड्रा फ्लो चार्ट इन LARP में फ़्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। LARP में फ़्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ बसरी नुमाइंदगी करते हैं जो एल्गोरिदम के मरहले को बहुत ही मियारी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या फ़्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स या अलामतें हैं। मसलन रेक्टेंगल है, वो हमारा अमल करने के लिए शो होता है। डायमंड है, वो फैसला लेने के लिए। ये डायमंड रेक्टेंगल शेप्स के नाम है, आगे इनके अमल है कि ये फैसला लेने के लिए इस्तेमाल होता है। पैरेललोग्राम में इनपुट और आउटपुट के काम होते हैं। फिर फ़्लो चार्ट के अंदर जब ये बनाया जाता है तो LRP में चलाए जाते हैं। तो ये फ़्लो चार्ट LRP सिंटैक्स की तर्जमानी करता है जो कि बिल्कुल ही सादा कमांड है, जैसा कि स्टार्ट कर दो, राइट कर दो, रीड कर दो, इफ़ देन एल्स फैसला किया और एंड ख़त्म कर दो। ये अमल है जो तलबा इसको देखते हैं कि कैसे आगे होता है और कैसे एक एक करके इसको हल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कहते हैं LARP
यहाँ पर LARP है, देखें ये स्टार्ट है, ये एंड है, फिर राइट कर दो क्या है, सिंपल उन्होंने सिंगल लाइन कमेंट की तरह डबल कोटेशन के अंदर सिर्फ राइट की कमांड दे दी है कि हेलो 9th क्लास के स्टूडेंट्स, राइट कर दो एंट्री सैलरी, फिर रीड सैलरी, ये सिर्फ लिखा हुआ है, आगे अमली तौर पर जांच हो रहा है। रीड सैलरी, एनुअल सैलरी इक्वल सैलरी 12, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर एनुअल सैलरी लिखें, अगर ये एनुअल सैलरी, फिर पहले महीने लिखे, फिर उसके बाद एनुअल सैलरी लिख दें। फिर कह रहा है अगर ये एनुअल सैलरी 12 लाख से कम है देन कोई भी किस्म का टैक्स नहीं है, अगर ये 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो इस पर टैक्स अप्लाई होता है। ये इफ का एंड है और ये स्टार्ट का एंड है, ये हमारा LRP है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा।